2 करोड़ फलस्तीन को मुसलमान मुक्त नहीं बना पाया और आप बात कर रहे हैं 35 करोड़ हिंदुस्तान को आप मुसलमान मुक्त बनाएंगे। अपने दिमाग से गोबर हटाओ और सही तरह से मुसलमान के साथ इंसानियत से पेश आओ। तो उन लोगों को भी पता है मुसलमान मुक्त भारत कभी हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। और ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग नॉनसेंस की तरह बात करते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में तो गोबर घुस चुका है। गोबर एक अजब सा जाहिलियत और गंदा चेहरा, गंदा अकायद, गंदे लोग, गंदी सोच, गंदी बात, गंदी ख्याल, गंदे जात, बेगैरत हैं आप लोग। एक गरीब को मारने में आपको खुशी मिलता है, गरीब का घर तोड़ने में खुशी मिलता है, मॉब लिंचिंग में आपको खुशी मिलता है। माने एक अजब सा गंदे जहनियत के मालिक हैं आप लोग। आप लोग सबसे पहले नहाए धोएं और आदमी बन के कहीं माने गंगा में जाइए, डुबकी मत लीजिए, डूब के मर जाइए। कि जब कानून, जब संविधान, जब मजलूमों के ऊपर जुल्म हो और मानव अधिकार का उल्लंघन हो, तो उसको बचाने के लिए जो टारगेटेड कम्युनिटी है वही बार बार आपको रास्ते पर नजर आती है, जो आज रमजान के महीने में भी आई है। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भारत को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत की एकता को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत को आरएसएस जैसी बीमारी से पाक करने के लिए, आरएसएस जैसी दीमक से निजात दिलाने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत के अंदर जो मजहब की राजनीति चल रही है, जो एक समुदाय को, एक मजहब को टारगेट करके जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और भारत के गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने के लिए जो राजनीति चल रही है, हम उस राजनीति पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो दिल्ली के अंदर हुआ, उसके पहले आपने देखा वो राजस्थान के अंदर हुआ, इस तरह से और कर्नाटक के अंदर हिजाब पे मसले हो रहे हैं। कल को हमारी बहनों के ऊपर से, छाती के ऊपर से कपड़े भी खींचे जाएंगे। इस चीज के लिए भी हमारे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक निहायती बेगैरत, बेहया और बदतमीज किस्म का संस्था है। अब बताइए कि हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में कहीं पर भी लड़ाई है तो विचारधारा का लड़ाई है, और हम और आप गांधी विचारधारा को मानने वाले हैं और बीजेपी पार्टी नाथूराम गोडसे को मानने वाली है। तो बताइए, जब नाथूराम गोडसे जैसे विचारधारा वाले लोगों पर तो जब देश मिल जाएगा तो इसका लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। इसका विचारधारा में नाथूराम गोडसे हीरो हो तो वहाँ लड़ाई तो होना ही है। अब रहेगी यह बात कि योगी में और शिवराज सिंह में एक कंपटीशन चल रहा है बुलडोजर तोड़ने का, बुलडोजर से घर तोड़ने का। माने एक कंपटीशन है, कुल मिला के गरीब का क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, उससे उनको परवाह नहीं है। शिवराज सिंह को हीरो बनना है और योगी को भी हीरो बनना है। तो अब मैंने पूरे देश में हिंदुत्व फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, एक बात हम बताएं, एकदम पॉइंट टू बी नोटेड वाला बात करेंगे और थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएंगे। मेरे तरह जितने करोड़ लोग हैं वो भी दिमाग लड़ाएंगे। हमको पैदा होते हुए 34 साल हो रहा है। 34 साल से इजराइल और फलस्तीन का लड़ाई हम सुन रहे हैं। 34 साल से इजराइल जैसा कंट्री जिसके ऊपर खुला समर्थन अमेरिका का रहा, वो फलस्तीन को मुसलमान मुक्त नहीं बना पाया, जो कि 2 करोड़ का आबादी है। आप हिंदुस्तान को मुसलमान मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, 35 करोड़ का आबादी है, उसका लेकर के आप क्या करेंगे? आप थोड़ा दिमाग लगाएं, जो कि 2 करोड़ का आबादी है फलस्तीन का। 35 साल से लड़ाई झगड़ा सुन रहे हम लोग, 35 साल से जंग हो रहा, और जंग करने वाला कौन है? जो कि अमेरिका। 2 करोड़ फलस्तीन को मुसलमान मुक्त नहीं बना पाया और आप बात कर रहे हैं 35 करोड़ हिंदुस्तान को आप मुसलमान मुक्त बनाएंगे। अपने दिमाग से गोबर हटाओ और सही तरह से मुसलमान के साथ इंसानियत से पेश आओ। ये एक बात बताएं, ये उनका मजबूरी है। बीजेपी और आरएसएस भी जानता है कि हिंदुस्तान को मुसलमान मुक्त भारत हम लोग नहीं बना पाएंगे, ये उनको भी पता है। आखिर अमित शाह आकर के बोल करके ही गए, अब यार ये तो बोलने वाली बात है, सब बात को क्यों पकड़ते हो? तो ये उन लोगों को भी
पता है मुसलमान मुक्त भारत कभी हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। और ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग नॉनसेंस की तरह बात करते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में तो गोबर घुस चुका है। गोबर एक अजब सा जाहिलियत और गंदा चेहरा, गंदा अकायद, गंदे लोग, गंदी सोच, गंदी बात, गंदी ख्याल, गंदे जात, बेगैरत हैं आप लोग। एक गरीब को मारने में आपको खुशी मिलता है, गरीब का घर तोड़ने में खुशी मिलता है, मॉब लिंचिंग में आपको खुशी मिलता है। माने एक अजब सा गंदे जहनियत के मालिक हैं आप लोग। आप लोग सबसे पहले नहाए धोएं और आदमी बन के कहीं माने गंगा में जाइए, डुबकी मत लीजिए, डूब के मर जाइए। कि मजबूर के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजामे सितम क्या होता है। जब जब फिरौन सर उठाता है मूसा कोई पैदा होता है, मजबूर के दिल का हर नाला तासीर में। जी, जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट आज देखा कि सड़कों पे आकर हजारों की तादाद में इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या खास वजह है ये बताएं। वजह हमेशा एक ही होती है, और अगर आपने खास कह ही दिया है तो मैं खास वजह बता देती हूँ कि जब कानून, जब संविधान, जब मजलूमों के ऊपर जुल्म हो और मानव अधिकार का उल्लंघन हो तो उसको बचाने के लिए जो टारगेटेड कम्युनिटी है वही बार बार आपको रास्ते पर नजर आती है, जो आज रमजान के महीने में भी आई है रास्ते पर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो बाहर हिस्सों में कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था, मस्जिद में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बाहर में थे, उसको तोड़ा गया। उनके पास नोटिस था, 3 नोटिस जाता है, डिमोलिशन करने से पहले 3 नोटिस जाता है और एक भी नोटिस नहीं किया। उसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया 10:45 में, तो वो रूल ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए कि उन्होंने डिमोलिश कर दिया। उनको जवाब देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि दिल्ली सरकार मिलकर सेंट्रल सरकार को मिलकर इस तरह से जो रच रही है, मुझे सेंट्रल सरकार से मिलकर रच रही है या उनका खुद का एजेंडा है, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जो 2020 में हमें 2020 में ही समझ में आ गया था जब शाहीन बाग हो रहा था। और यही केजरीवाल जो मुस्लिम वोट से हुकूमत में आए, जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जेनोसाइड हुआ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और निकला तो ये निकला कि अगर पुलिस मेरी होती तो शाहीन बाग को 2 घंटे में हटा देता। हम कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनको समझने के लिए, उनके एजेंडा को समझने के लिए 2 साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप लोगों ने कितने ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा है, मैंने फेसबुक पे डाल रखा है, बहुत ज्यादा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी है और नॉन मुस्लिम और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है और इंडिविजुअल भी है। जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअली आई हूँ क्योंकि मुझे अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना, इसीलिए। क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली सरकार सत्ता में बैठी है, क्या मुसलमानों को उत्पीड़न करने के लिए बैठी है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, उनका काम तो साइड से हो रहा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो जो दिखाने के हैं वो है मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो पूरा डिवाइड हो जाए, लोग सोचे भाई हम तो बचे हुए हैं। जब श्रीलंका जैसा माहौल होगा, जीडीपी तो नीचे जा रहा है, जब दूध 400 रुपए और आटा 700 रुपए किलो होगा, तब क्या मुसलमान देखकर बिक्री होगा? तो उसमें सब जाएंगे। अपनी नाकामियां, पेट्रोल प्राइसेस का दाम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सबको ढांकने के लिए ये भारत को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत की एकता को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत के संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं, भारत को आरएसएस जैसी बीमारी से पाक करने के लिए, आरएसएस जैसी दीमक से निजात दिलाने के लिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टाइम जो आज चंद सालों से भारत के अंदर जो मजहब की राजनीति चल रही है,
जो एक समुदाय को, एक मजहब को टारगेट करके जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और भारत के गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने के लिए जो राजनीति चल रही है, हम उस राजनीति को प्रोटेस्ट करें। आज जो दिल्ली के अंदर हुआ, इसके पहले आपने देखा वो राजस्थान के अंदर हुआ, इस तरह से और कर्नाटक के अंदर हिजाब पे मसले हो रहे हैं। कल को हमारी बहनों के ऊपर से, छाती के ऊपर से कपड़े भी खींचे जाएंगे। इस चीज के लिए भी हमारे तमाम देशवासी तैयार रहें। इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं कि आज अगर हम ये लड़ाई नहीं करेंगे तो कल को ये नौबत भी आ सकती है। हर बार आप लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, लेकिन पूरे सत्ता पे वही काबिज है 7 सालों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सत्ता पे जब कहावत है ना कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागती है, तो भीड़ कहाँ होती है? भीड़ शहर में होती है। तो सत्ता भीड़ से हासिल होती है, तो अब इनके जाने का वक्त आ चुका है। आरएसएस के जैसी दीमक, वो भारतीय असल में बीजेपी कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कोई वक्त वजूद है ही नहीं है। बीजेपी कोई पार्टी, सियासी पार्टी एक बन करके उभरी है वो जरूर, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा है, जो हेडक्वार्टर काम कर रहा है, वो नागपुर का हेडक्वार्टर है और 100 साल की मेहनत की राजनीति उसकी है, जो आज झूठे वादे लेकर भारत के अंदर एक बदलाव लाने के लोगों को रुझा करके और सत्ते पे आई है। लिहाजा ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब चंद सालों में इसके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भारतवासी अब बेदार हो चुके हैं, जाग चुके हैं। इस तरह से अभी दिल्ली में देखा गया, जहांगीरपुरी में उन लोगों का कहना है, वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया। इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया, हम उस पर बहस नहीं करेंगे। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ जहांगीरपुरी में था और इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे एक मंदिर भी थी, अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन मंदिर को निशाना बना रहे थे, मस्जिद को निशाना बना रहे थे, तो मंदिर को भी वहाँ पे हटाना चाहिए। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, फिर भी आपने कार्रवाई जारी क्यों रखा? और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो आज से नहीं रह रहे, वो कई वर्षों पहले से वहाँ रह रहे हैं, तो इतने सालों से आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आया? तो ये तमाम चीजें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह का मामला नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय को टारगेट करके, उसको डरा धमका करके इस देश के अंदर आरएसएस अपना जड़ मजबूत करना चाहती है और ये चाहती है कि हम यहाँ पे राजनीतिक को मजबूत। पूरे हिंदुस्तान को जाएगा। बंगाल हमेशा आंदोलन का जगह हुआ, बंगाल से ही आंदोलन कर रहे हैं। जैसे आपने देखा 2 दिन कबल जिस तरह से कानून का धज्जिया उड़ाया गया और कानून के आंखों में जिस तरह से काला पट्टी नजर आया, और जो नेशनल मीडिया जितना चाटुगिट्टागिरी करने वाली, कभी हिजाब पे दिखा रही है, कभी अजान पे दिखा रही है, इतना बड़ा दंगा हुआ। हिंदुस्तान के ऊपर खून हुआ समझिए, हिंदुस्तान के ऊपर जुल्म हुआ समझिए। अगर गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है समझिए हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार हुआ है। जो लोग जिस तरह से गांधी के देश में गोडसे की दलाली करते हुए लोग जिस तरह से पाए जा रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल का जो रोल देखा गया, तो समझ में आता है कि वो भी आरएसएस का आइडियोलॉजी लेकर जो काम कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की आवाम नकारेगी और आने वाले वक्त में देश को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और तमाम मुसलमान, में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी वहाँ से जीत हासिल की बहुमत से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अगर जिस तरह से अगर आरएसएस से जुड़ी होती तो किस तरह से जीत हासिल करती पंजाब में? देखिए, पंजाब में अभी आई है, पंजाब को अभी देखना है, पंजाब को अभी झेलना है। अभी उन्होंने विश्वास किया, मगर इससे पहले दिल्ली में कबल जो आप 1-2 साल पहले जो दंगा हुआ था वो आदमी भूला नहीं था। उसके बाद ही देखिए जहांगीरपुरी में इस तरह की घटना हुई। वहीं पे सटा हुआ एक मंदिर भी है जो निकला हुआ है, उसको क्यों नहीं तोड़ा गया? मतलब वहीं पे आपका देखिए कि मस्जिद है तो मस्जिद को गिरा दिया गया विदाउट नोटिस, उनका कहना था कि मस्जिद के बाहरी हिस्सा जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन था। इलीगल कंस्ट्रक्शन था, मगर कोर्ट का तो ऑर्डर नहीं है। आप कौन सा कानून ला रहे हैं? आरएसएस का कानून से चल रहा है देश क्या? मतलब यही है कि गोडसे का राज आने वाला क्या हिंदुस्तान में? तो गोडसे का राज आने वाला नहीं है। हम लोग देश में आंदोलन करेंगे, देश को बताएंगे कि गरीब तबका के ऊपर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े जो पूंजीपति है वो कितना इलीगल लेके बैठे हुए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं सरकार करती है? मतलब समझ में आता है कि मुसलमान को खासकर टारगेट किया जाता है और मोदी का आइडियोलॉजी में ये है कि मुसलमान को टारगेट करो, यही आइडियोलॉजी लेकर के आरएसएस चल रही है। ये भी आरोप लगता है कि कुछ होता है, आप लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं। देखिए, ये संविधान इजाजत देता है हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का। मोदी का
आपका हिंदुस्तान थोड़ी है, हिंदुस्तान सबका है। जितना देश में लोग रहते हैं 125 करोड़ देशवासियों सभी का देश है, ये गांधी का देश है। गोडसे का देश थोड़ी है जो सवाल उनसे पूछना पड़ेगा, जवाब उनसे लेना पड़ेगा। संविधान राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, तो वो हमें नहीं समझाएं कि देश में कौन रहेगा कौन जाएगा। उनका जितना अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है, तो उनको बताने की और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये देश सबका है, ये गांधी का देश है, ये सेक्युलर मुल्क है, सबको आजादी है बोलने की। अभी तादाद में अभी मुट्ठी पर निकले हैं, अगर खुदा ना खास्ते अगर मुसलमान अगर रास्ते पे निकल पड़े एक तिहाई हिस्सा, तो मोदी को भागना पड़ेगा देश से।